Hello everyone and welcome to OL Expert. This is your geography class and we are going to start a new chapter. That one is water. Water में आज हम देखेंगे क्या 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 यूजेज ऑफ वाटर है, सोर्सेज ऑफ वाटर, फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर साइकिल, टेरेनियम क्या है एंड वर्ल्ड में मेजर सीज, लेक्स एंड रिवर्स कहाँ कहाँ हैं और कितना पोर्शन ऑक्यूपाई करते हैं. सो वाटर के स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लें आपस में कि अगर हम बात करते हैं वाटर की तो कौन सी क्या क्या दिमाग में आती है, कौन कौन सी इमेजेस आती हैं आपके दिमाग में आती क्या क्या है. जैसे वाटरफॉल आ सकता है जो मेरे दिमाग में आ रहा है. ओके, रिवर. ओके, टैप के थ्रू भी पानी आ रहा है. ओके, दिस वन नॉर्मल टैप एंड पॉन्ड एंड लेक, ओशन बॉडी, बड़ी सी बॉडी भी कह सकते हैं हम, एंड सीज. What else? Anything else which is left? कुछ और रह गया? ओके, ये सारी और क्या, ये सारी चीजें हैं जिसको हम अगर हम पानी की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, तो ये सारी बॉडीज हैं जो हमें याद करते हैं तो सब एक एक करके लाइन से आ जाती है. हाँ, यहाँ यहाँ पानी मिलता है. दीज आर द सोर्सेज जिसकी वजह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स मैं भूल ही गई, दैट वन इज रेनफॉल. ओके, ये क्या है, रेनफॉल के थ्रू द फर्स्ट वन, द मेजर प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर, दैट वन इज रेनफॉल. तो इसके थ्रू हमें क्या है, वाटर मिलता है. ओके, तो ये हमारा आ गया सोर्स ऑफ वाटर. में हम क्या कैसे यूज करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं बिल्कुल. पानी पीते हैं, थर्स्टी होते हैं तो वी नीड वाटर ओनली. चाहे कुछ भी रखा, अगर कुछ हम ड्रिंक भी बनाते हैं तो क्या है, वाटर इंक्लूड करते हैं तभी तो वो ड्रिंक होता है, तभी तो वो पे करते हैं, यानी कि पीते हैं, ड्रिंकिंग फॉर्म में आता है. फाइन. और क्या कुकिंग में आता है, वॉशिंग में आता है. वॉशिंग क्या है, वॉशिंग क्लोथिंग भी आ जाता है, आपके कार व्हीकल्स वगैरह भी क्या करते हैं, वॉश करते हैं. एंड इंडस्ट्रीज हैं, बहुत से ऐसे इंडस्ट्रीज है जहाँ वाटर की सप्लाई जरूरी है. तो एंड एग्रीकल्चर में आता है, इरिगेशन में आता है. तो ये सारा क्या है, हम अपना वाटर कहाँ कहाँ यूज करते हैं. एंड वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स, हम बनाते नहीं, इट इज गिवन बाय द नेचर, ये हमको नेचर ने दिया है. फाइन. तो क्या ये सारी चीजें क्या है, हमारी ये सब यूजेज हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं, किस किस फॉर्म में यूज करते हैं. एंड व्हाट आर द फॉर्म ऑफ वाटर. वाटर जैसे हमें रेन ड्रॉप के थ्रू मिल गए, हमें स्नो के थ्रू में, स्नो भी क्या है, फॉर्म ऑफ वाटर है. स्लीट है, स्नो है, हेल है, क्या ये, दीज आर द फॉर्म ऑफ वाटर. अगर हम फ्लैशबैक में चले जाएं अपने, आपके लिए तो अभी प्रेजेंट टाइम है, बट मैं अगर फ्लैशबैक में चली जाऊँ तो हमें अपना याद आता है कि बरसात में, रेनी डे में क्या करते थे, स्प्लैशिंग करते थे जब वाटर पडल्स में हो जाते थे. और हम उसमें क्या करते थे, पेपर बोर्ड बनाते थे एंड उसको बोर्ड को इधर से उधर पूरे में टहलाते थे कि मेरी बोट यहाँ से वहां तक ही पास ऑन हो गई. फाइन. ये तो हमारा चाइल्डहुड का गेम था. बट थोड़ी देर मॉर्निंग बारिश हुई तो हमने ये गेम खेल लिया. उसके बाद से क्या हुआ, पानी वैनिश्ड हो गया. आखिर पानी जाता कहाँ था. ये अभी भी आप देखिए, आप अपने टाइम में, प्रेजेंट टाइम में करिए, अगर आप बोट पे पानी, आपको पडल्स में क्या है, पानी मिलता है, पर थोड़ी देर के बाद वो साफ हो जाता है, गायब हो जाता है, वैनिश्ड हो जाता है. या रोड पे भी पानी रहता है, थोड़ी देर बाद वो वैनिश्ड हो जाता है, कहाँ चला जाता है, इट इज इवेपोरेटेड. क्या होता है, पानी जो वाटर है इवेपोरेट हो जाता है. कैसे हो जाता है, जैसे ये आपका फील्ड है. ओके, यहाँ पे आपकी वाटर बॉडी है. ओके, ये वाटर बॉडी है आपकी. फाइन. अब ये है, यहाँ पे क्या है, सन की रेजेस पड़ रही है. ठीक है, ये हमारा स्माइलिंग सन है, वाटर बॉडी है. सिंपल सी बात करते हैं, वाटर, यहाँ से सन रेजेस पड़ रही है, यहाँ से वाटर इवेपोरेट हो रहा है, यहाँ से इवेपोरेट होकर के ऊपर जा रहा है, हल्का हो रहा है. यहाँ पे क्या है, भारी है तो नीचे की तरफ है. अब ये इवेपोरेट हो रहा है, यहाँ पे सन रेजेस की वजह से यहाँ पे हल्का हुआ और ये ऊपर चला गया. ऊपर आया तो ऊपर आके क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है. और ये पानी जो ऊपर गया, वाटर वेपर बन गया. यहाँ पे क्या हुआ, ये वेपर बन गया, वाटर वेपर बन गया. ऊपर गया तो ये कंडेंस हो गया. क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है. फाइन. यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा था, बट यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा था, इस वजह से वो वेपर बन गया वाटर से. अब ऊपर गया, ऊपर का टेम्परेचर, जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं, माउंटेन के हिल पे जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है ना, ऊपर की तरफ गए, एलिवेटेड एरिया पे गए, तो ऐसे ही हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जब जाते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर कम हुआ, तो ये क्या हुआ, ये अगेन क्या है, कंडेंस हो गया. कंडेंस होके क्या हुआ, ये हैवी हो गए और ये ड्रॉपलेट्स बन गए.
ड्रॉपलेट्स बनके फिर इन्हें क्लाउड का फॉर्म कर लिया, खूब सारे ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो गए और उन्हें क्लाउड बना लिया। क्लाउड क्या, क्लाउड हैवी हो गया और उसमें क्या, वाटर वेपर्स की मात्रा, अमाउंट ज्यादा हो गया। जब अमाउंट ज्यादा हो गया तो कैरी नहीं कर पा रहा था, क्लाउड क्या है, कैरी नहीं कर पाया, तो उसने क्या किया, प्रेसिपिटेट कर दिया। किस फॉर्म में, क्या, जिस एरिया में, अगर प्लेन के एरिया में तो यहाँ पे रेनफॉल होगी, और अगर माउंटेनियस एरियाज है यानी कि जहाँ पे ठंडक पड़ रही ऑलरेडी, तो वहां पे क्या करेगा, वहां पे स्नोफॉल करेगा। वहां पे रेनफॉल नहीं होगी, वहां पे स्नोफॉल होगी, बट प्रेसिपिटेशन कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि वो हैवी हो चुका है, उसे अपना जितना भी कैरी किया उसे अपना हल्का करना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी हो गया, यहाँ पे ड्रॉपलेट्स जो हैं वाटर की ज्यादा हो गई, उसने प्रेसिपिटेट कर दिया। एंड दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। वाटर है, इवेपोरेट हुआ, ठीक है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ से इवेपोरेट होके इधर गया, अगेन प्रेसिपिटेट होकर के फिर वापस आ गया, कहाँ आ गया, वापस अर्थ सरफेस पे आ गया। एंड दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। क्लियर हो रहा है, व्हाट इज वाटर साइकिल, जो आज का टॉपिक है। फाइन, दिस वन क्या है, वाटर साइकिल है, इवेपोरेट होकर के वाटर जो बॉडी है वहां से इवेपोरेट होकर वाटर ऊपर गया, ऊपर कंडेंस हो गया, हैवी हो गया ड्रॉपलेट्स, और फिर प्रेसिपिटेट कर दिया। अगेन बारिश हो गई, चाहे वो स्नोफॉल हो चाहे वो रेनफॉल हो, प्रेसिपिटेशन हो गया। दैट वन, ये क्या है, सर्कुलर फॉर्म में हो रहा है, आ रहा है और जा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साइकिल। वाटर की है, दैट व्हाई इट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। सिंपल लैंग्वेज में क्लियर हो चुका, आई थिंक सो। ओके, वाटर साइकिल क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज टेरेनियम। सुना है कभी ये वर्ड, इट्स अ न्यू वन, बहुत इजी समझ में। एक्वेरियम सुना है, टैंक में फिश रखते हैं, एंड अब बहुत से घरों में बच्चे पालते, मतलब बहुत से घरों में होता भी है एक्वेरियम, एंड आपने ऑफिस में देखा होगा, कहीं कहीं बहुत बिल्डिंग्स में रखे हैं तो एक्वेरियम छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। एक्वेरियम क्या, टैंक ऑफ वाटर होता है, उसमें फिश रखे जाते हैं, कैप्ट किए जाते हैं। दैट सेम थिंग इज हियर फॉर टेरेनियम। टेरेनियम क्या है, आपने एक पॉट लिया, ओके, एक हमने पॉट लिया, फाइन, ये हमारा पॉट है, उसमें 1/4 आपने सॉइल लिया, या क्या आपका सॉइल है, 1/4 विल बी लाइक दिस वन, ओके, इतना आपने क्या किया, सॉइल लिया, और सॉइल को क्या किया, प्रेस कर दिया। इस सॉइल को हमने प्रेस कर दिया, लूज लूज नहीं छोड़ा, क्या करा, उसको हार्डली प्रेस कर दिया। ये आप एक्टिविटी कर सकते हैं एट योर होम, आप टेरेनियम अपने घर पे भी बना सकते हैं, एंड यू डू दिस। मेरी सजेशन है कि आप करिए जरूर, क्योंकि आप इसे एंजॉय करें, ठीक है। प्रेस कर दिया, फिर इसमें आपने क्या किया, आपने एक प्लांट लगाया डाला, और इसके ऊपर 1 लेयर, पतली सी लेयर डाली आपने एक ह्यूमस की, टॉप लेयर ह्यूमस की डाल दी आपने, फाइन। देन एक प्लांट लिया, जो लॉन्गेस्ट वन प्लांट है उसको सेंटर में रखा, और ये प्लांट हो गया, फाइन। एंड उसके आसपास क्या करा, छोटे छोटे प्लांट्स रखे हैं, ओके, इसको पूरा पूरा कवर कर दिया आपने, छोटे छोटे प्लांट्स लगा दिए। अब इसमें स्प्रे किया ऊपर से, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका पॉट है, तो आपने क्या किया, इस पे आपने स्प्रे कर दिया वाटर से, स्प्रे कर दिया, ये आपके वाटर से स्प्रे कर दिया, तो क्या हुआ, ये पूरा भीग गया, ठीक है। फिर आपने इसको क्या किया, इसको आपने नेक्स्ट यहाँ पे लिड लगा दी, ये आपकी लिड हो गई, लिड से इसको कवर कर दिया। तो आप क्या देखेंगे कि इससे जो आपका इवेपोरेट होता है, ये क्योंकि क्या कर रहा है, ये जो प्लांट्स हैं वो इवेपोरेट कर रहे हैं, और ये सब ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। यहाँ पे इवेपोरेशन के थ्रू क्या होता है, ये सब यहाँ पे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, ड्रॉपलेट्स थोड़ी देर के बाद फिर ये आकर के मिक्सअप हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या था, पानी था ना, आपने स्प्रिंकल किया था, आपने स्प्रे किया था पानी से, तो इनके पास ऑलरेडी वाटर था, किसके पास, प्लांट्स के पास। फिर इसने क्या, प्लांट्स ने इवेपोरेशन के थ्रू यहाँ पे सब ड्रॉपलेट्स हो गए, और ये ड्रॉपलेट्स वापस कहाँ आके मिल गए, आपके सॉइल में मिल गए। फिर क्या हुआ, फिर सॉइल से इन्होंने वाटर लिया, और फिर इन्होंने क्या किया, इवेपोरेट किया, फिर इवेपोरेट के बाद फिर क्या हुआ, फिर ये वापस ड्रॉपलेट्स बन गए, और ड्रॉपलेट्स कहाँ आके मिल गए, फिर आके मिल गए सॉइल में। तो ये क्या है, एक कंटिन्यूसली चलता रहता है प्रोसेस। दिस वन इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, टेरेरियम। जैसे आपका एक्वेरियम होता है, दैट सेम थिंग इज हियर, टेरेरियम, ठीक है। अब अगर हम बात करें
द सेम थिंग जो वाटर सर्किल की बात कर रहे हैं हम, वाटर सर्किल का क्या है कि हम जो जो वाटर यूज कर रहे हैं अभी, ऐसा नहीं कि नया नया फ्रेश फ्रेश वाटर आता है, हमारा ये क्या है सोर्स, क्या है नेचुरल सोर्स है। वाटर क्या है, एक नेचुरल सोर्स है, और ये थ्रू आउट द ईयर बहुत सेंचुरीज से यही वाटर हम यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नया कुछ वाटर चला आ रहा है, कुछ एड ऑन हो रहा है, नया नया एड ऑन नहीं हो रहा है। सेंचुरीज बैक में जो लोग वाटर यूज करते थे, द सेम वाटर वी आर यूजिंग। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सेम वो सर्कुलर वाटर सर्किल के थ्रू आपने देखा ना क्या हुआ, सेम वाटर जो यहाँ पे यूज हो रहा था वही क्या इवेपोरेट होके ऊपर गया और वही वापस आ गया। यानी कि सर्कुलेशन थ्रू आउट चलता रहता है। सेंचुरीज बैक में जो हमारे एंसेस्टर्स यूज करते थे, या फिर किसी और कंट्री में बात कर लें, या फिर अमेरिका कर लें या ऑस्ट्रेलिया कर लें, दूसरी कंट्रीज में भी जो लोग पानी यूज करते थे, वाटर यूज करते थे, वही पानी आज हो सकता है कि ट्रांसफॉर्म, यानी कि इधर से उधर सर्कुलेट होकर के वो हम यूज कर रहे हैं, या कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में वो यूज किया जाता है, इरिगेशन के थ्रू हम वही यूज करते हैं। तो क्या है, ये सब क्या सर्कुलर फॉर्म में, ये पानी हमें नया कुछ नहीं मिल रहा है, वाटर हम कुछ नया एड ऑन नहीं कर रहे हैं, ये हमारा पहले जो थ्रू आउट द सेंचुरीज बैक में जो हमारे एंसेस्टर्स यूज करते थे वही वाटर आज भी हम यूज करते हैं। बट क्या है, वो सर्कुलर फॉर्म में हम यूज करते हैं, इवेपोरेट होता है, फिर क्या होता है, फिर वापस में यूज में आ जाता है। एक इसका क्या चेन चलती चली जा रही है। द सेम वाटर वी आर स्टिल यूजिंग। क्लियर हो रहा है, यानी कि नया वाटर नहीं आ रहा, कहीं से नया एड ऑन नहीं हो रहा है, नेचर हमें कुछ नया नहीं दे रही, उसी को क्या कर रही है, उसे क्लीन कर रही है, उसे साफ कर रही है, उसे हम लोग साफ कर रहे हैं, अदरवाइज क्या है वेस्ट हो रहा है। ओके, तो ये क्या है, ये हमारा वाटर साइकिल है। क्लियर है, टेरेनियम क्लियर हो गया। वर्ल्ड में आपको पता है कितने परसेंट पानी है और कितने परसेंट लैंड है? 3/4 पोर्शन जो हमारा वर्ल्ड है, दिस वन, ये ग्लोब है हमारा, इसमें 3/4 यानी कि अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, दिस वन दिस वन दिस वन, क्या है, वाटर। ये क्या है, वाटर। ओनली 1/4 पे क्या है, लैंड है। पता है कि नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो अभी आपको पता चल गया। अभी हमने बताया ना आपको कि 3/4 पे क्या है, ये वाटर बॉडीज हैं। वाटर बॉडीज है, चाहे वो ओशियन हो, चाहे सीज हो, चाहे वो आपकी लेक हो, रिवर हो, क्या है, सब पॉन्ड हो, सब मिला के क्या 3/4 पोर्शन पे आपका वाटर है। ओके, एंड 1/4 पे क्या है आपका लैंड। यही कहा है ना अभी आपको, एंड 1/4 पे लैंड है। अब क्या लगता है कि वाटर क्या है? तब भी आए दिन आपको सुनने में आता है ना कि वाटर का स्कार्सिटी हो गई है। सुनने में आता है ना, किसी एरिया में बहुत ज्यादा वाटर है, फ्लड आ गया तो वाटर आ गया, बहुत ज्यादा हो गया, एक्सेसिव हो गया। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे वाटर की कमी है, वहां पे स्कार्सिटी है, यानी कि पानी नहीं मिल रहा है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं 3/4 है और 1/4 पे निकम, यानी कि इतना पानी है और सिर्फ इतने पोर्शन को हमें, ये इतने पोर्शन पे कंजम्पशन है, तो ये क्या है, सफिशिएंट नहीं है, यानी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो हम ऐड ऑन कर दें। नहीं लगता है, हम थोड़ा सा पानी और मिला दें, हमें और ज्यादा चाहिए तो हम पानी और ले आए। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, क्योंकि नेचर की तरफ से, और नेचर क्या है, अपनी तरफ से देती है। और ये क्या, सेम वाटर हम थ्रू आउट द ईयर यूज कर रहे हैं। अब कुछ वाटर, बट अब ये कि पूरा वाटर जो 3/4 होने के बावजूद हम 1/4 को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जितने कॉन्टिनेंट है वहां पे जो लोग रहते हैं वो भी सेटिस्फाई, उनको पानी नहीं मिल रहा है। रियलिटी क्या है, 3/4 वाटर जरूर है, बट उसमें से ओनली 1% वाटर, जो जितना पानी है पूरी दुनिया में, उसका सिर्फ 1% जो वाटर है वो कंजम्पशन के लिए हम यूटिलाइज कर पाते हैं, यानी कि वो सिर्फ 1% ही हमारे यूज में आता है। 99% हम यूज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं, पता है रीजन इसका? वेट, एज यू ऑल नो कि 3/4 पोर्शन पे क्या है, वाटर है अर्थ के, एंड ओनली 1/4 पोर्शन है आपका लैंड का। क्लियर कर दिया हमने ना, 3/4 आपका क्या है, वाटर है, अगर हम अर्थ की बात करते हैं, दिस वन, एंड 1/4 ओनली लैंड है, यानी कि कॉन्टिनेंट है। बट 3/4 होने के बावजूद, 3/4 पोर्शन वाटर का अवेलेबल होने के बावजूद जो हम कंज्यूम कर सकते हैं ओनली 1%, इसका सिर्फ ओनली 1% इज एडुकेट वाटर विच वी कैन कंज्यूम।
फाइन। तो कौन सा, क्यों? क्योंकि जो वाटर है उसमें सैलिनिटी होती है, ओशियन वाटर में क्या है, सैलिनिटी होती है ओशियन वाटर में, जिसमें मीन्स सॉल्टी होता है। That's why we can't consume that one, वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। Only 1% वाटर ही हम कंज्यूम कर सकते हैं। यू कैन सी अ मैप ओवर हियर, जिसमें आपको वाटर बॉडीज दिखाई दे रही है, जो कि कौन, मेजर रिवर्स दिखाई देंगे, लेक्स दिखाई देंगे, सीज एंड ओशन बॉडीज है, जो हमारी 3/4 पोर्शन कवर करता है अर्थ सरफेस का, एंड लैंड कितना है, 1% है। आई थिंक सो वाटर का हमने कंप्लीट कर लिया है the first topic. We are going to continue this chapter with another topic. Till then, take good care of yourself. Thank you.